रिया खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अर्जुन के स्पर्श ने उसके भीतर कुछ जगा दिया था, एक खोया हुआ यकीन जो उसने कभी खुद पर खो दिया था। वे खिड़की के पास खड़ी थी, बालों को समेटते हुए बाहर देख रही थी। धूप कमरे में नई ऊर्जा के साथ उतर रही थी और अर्जुन चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आज तुम अलग लग रही हो, उसने कहा। रिया मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह दर्द क्या था जिसे तुम हमेशा छुपाती रही? रिया की आंखों में एक परछाई सी उभरी। कभी किसी ने कहा था कि मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ों में से एक हूँ, और फिर एक दिन वह चला गया, मुझे उन लफ्ज़ों के साथ अकेला छोड़कर। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन जब तक हूँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया ने सिर झुका दिया, जैसे उसने बहुत दिनों बाद खुद को किसी पर भरोसा करते हुए देखा हो। 3 हफ्ते बाद रिया और अर्जुन अब साथ वक्त बिताने लगे, कभी फिल्मों में, तो कभी किताबों में, तो कभी एक दूसरे की आंखों में। पर किसी शाम बस सब ठीक लग रहा था, रिया अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने कॉल किया, मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। 1 हफ्ता बीत गया और फिर एक शाम अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने रिया खड़ी थी, कमज़ोर, डरी हुई। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन दिल वहीं अटक रहा था। उसने कहा, क्यों गई थी? अर्जुन का गला रूंध गया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम भी एक दिन चले जाओगी, तो मैं पहले ही चली जाऊं। उसकी आंखों भर आई। अर्जुन ने उसे अपने गले से लगा लिया। अगर जाना ही था तो साथ चलते। उस रात फिर वही कमरा था, वही बिस्तर, वही चांदनी, पर इस बार कुछ बदला हुआ था। रिया ने खुद अर्जुन को थामा, जैसे अब वो डर नहीं रही थी, जैसे वह पूरी तरह समर्पण हो चुकी थी। अर्जुन ने उसके माथे पर किस किया और कहा, इस बार अगर तू गई, मैं तुझे ढूंढ ही लाऊंगा। रिया मुस्कुराई। अब सामने जाने का मन नहीं करता। धीरे धीरे रिया ने अर्जुन के बाहों में करवट ली, इस बार सामने होकर, और उसकी सांसों एक नई कहानी कहने लगी। तो दोस्तों, इसका पार्ट 3 देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।